आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं ये बता रहा हूँ कि सन 60 से लेके और 2024 तक क्या क्या मतलब क्रांति हुई है दूध उत्पादन में। देखिए, ऐसा है कि पहले दूध जो था वो 50 पैसे लीटर बिका। सन 60 में करीब 50 पैसे और 100 रुपए की गाय आ जाती थी, 200-300 की बफेलो आ जाती थी। तो इसके बीच में यूनिवर्सिटी ने बहुत ट्राई किया कि जर्सी को क्रॉस कर दें, जर्सी को, हॉलिस्टीन को, रेड डेन को, ब्राउन स्विस को, इन सभी ब्रीड्स को ट्राई किया गया यूनिवर्सिटी में। और उनने उस वक्त ये था कि ट्रैक्टर तो था नहीं, तो बैल की भी आवश्यकता पड़ती, तो ऐसा जानवर ढूंढ रहे थे जो कि मतलब जिसके बछड़े भी चलें बैल में और वो दूध भी दे। तो इसके लिए करनाल में मतलब करनाल स्विस को निकाला, उसमें ब्राउन स्विस को सर पार्कर से क्रॉस करके उन्होंने ऐसी गाय निकाल दी जो कि जिसके बछड़े भी चलते थे और जिसकी वो दूध भी देती। दूध मतलब वो 10-15 लीटर के करीब आ गया, जब 2-3 लीटर दूध देती थी। तो ब्राउन स्विस जो है वो जरा हार्डी ब्रीड होती है, जर्सी की तरह ही होती है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस का रेड डेन भी बहुत ट्राई की गई, 15 यूनिवर्सिटी में, लुधियाना में रेड डेन भी ट्राई की गई, जर्सी भी ट्राई की गई। और उन्होंने नतीजा यही निकाला कि साहब ये जो है इसके जो है जो 50% बच्चे जानवर होते हैं वो तो रह लेते हैं हमारी उसमें, परंतु इसके जो है 75% जानवर रहते नहीं हैं। उस समय सीमेंट भी नहीं आता था, बुल्स आते थे बाहर से, तो कोई जीनोमिक एनिमल्स भी नहीं थे। तो काफ़ी समय तक 2017 तक यही चलता रहा कि साहब इनको रख नहीं सकते हम और हमको देसी गाय रखनी चाहिए। परंतु उसके बाद लोगों ने बाहर से सीमेंट लाना शुरू किया और कंट्रोल हाउसिंग हुई और ये सिलेरिया बवेसिया इसका ट्रीटमेंट हुआ। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोल हाउसिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन वगैरह की भी सुविधा प्राप्त होने लगी। तो लोकल जो पंजाब में फार्मर्स हैं उन्होंने प्योर हॉलिस्टीन रखना शुरू, और पहाड़ों में प्योर हॉलिस्टीन और जर्सी बहुत अच्छी तरह से चलती है। बहुत से लोग कहते हैं साहब कितना दूध देती है जर्सी, कितना दूध देती है और हॉलिस्टीन कितना दूध देती है। देखिए, एक गाय अपने ब्याज में 10 महीने में 305 दिन में 305 इसलिए कहते हैं कि 5 महीने जो है 31 के होते हैं। वो जो है 400 kg के करीब ही फैट देती है। दूध मतलब लिक्विड में नहीं नापा जाता, फैट में जितना। अगर जर्सी कम देती है तो उसमें फैट ज़्यादा है, हॉलिस्टीन जो है वो दूध ज़्यादा देती है तो उसमें फैट कम है। बफेलो है, बफेलो में फैट बहुत ज़्यादा है, तो वो 300-350 लीटर दूध देती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया भर में, जैसे अमेरिका में, इजराइल में, एक गाय लैक्टेशन में, पूरे लैक्टेशन में 10,000 लीटर दूध देती है। मतलब ये समझिए कि 1,000 लीटर दूध हर महीने, 1,000 लीटर जो है 30,000 का हो जाता है। 3 लाख का दूध उसकी गाय दे देती है। कनाडा में एक गाय थी, वो 11 बार ब्याई और उसने 24,000 लीटर दूध दिया। वैसे 38,000 रुपये लीटर दूध पर लैक्टेशन का रिकॉर्ड है, और भारतवर्ष में ये 7-8 हज़ार लीटर दूध दे जाती हैं। और बहुत से जानवर हैं जो 30 लीटर दूध देती है रोज। कम है, पर जो लोग डेयरी खोल रहे हैं और जो अच्छा पैसा लगा रहे हैं वो पंजाब से बढ़िया गाय ले आते हैं जीनोमिक, जो करीब 2.5-3 लाख की आती है, और वो बड़े मजे से 30 लीटर दूध दे देती है। अब फार्मर्स भी ये समझ गए कि 20-30 लीटर से नीचे का जानवर रखना नहीं है। तो मैं पहले ट्रेनिंग वगैरह भी देता था और फिर मैंने वो सब बंद कर दिया। अब मैं एम्ब्रो ट्रांसफ़र करता हूँ, उसी में 30 लीटर से 30 लीटर से ज़्यादा दूध होने वाली गाय रखता हूँ। और जो लोग जिन्होंने एनिमल रखते हैं उन्हीं को डेयरी में मतलब ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ। तो जो लोग 1 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा लगाने के लिए उत्सुक हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको मैं बताता हूँ इसका ब्रीडिंग, फीडिंग, एम्ब्रो ट्रांसफर, इसमें जो है वो सेक्स बच्चे पैदा करना, इसकी स्टैट्यूटरी ट्रीटमेंट, इससे मैस्टाइटिस, इसका हर्ड मैनेजमेंट, और इसमें जितनी भी रिसेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका वो करना। देखिए, एक गाय जो है वो 500 रुपये का एक आती है, 500-600। अभी हरियाणा में एक साल गया है, 50 लीटर दूध देती है, तो वो भी इतना ही खाती है, करीब 600-700 रुपये खाती है। तो अगर आपकी गाय जो है 500 का खा रही है
और वो जो है 30 लीटर दूध दे रही है, तो आप खुश रहिए। 30 लीटर दूध 3 चौक 12, 1200 रुपये का, 500 के 1200 कौन सी बैंक कर देगी। तो ये उत्तर भारत में पहाड़ों में संभव है, जहाँ जाड़े में ये इतना दे जाती हैं, क्योंकि ये 10-12 केजी तो दाना ही खा जाती है। आप ये सोच लीजिए कि दाना करीब 35 रुपये किलो आता है, तो ये 10 किलो दाना खा लेती है। दाना उसमें मतलब इसका भूसा भी हो जाएगा, इसका साइलेज भी हो जाएगा, तो 350, 400 का ये दाना वाना, और फिर इसमें थोड़ी बहुत आप मिनरल मिक्सचर ये वो देती है, तो कुल मिला के 500 रुपये इसका हो जाता है। और इस दिन में खास बात दिक्कत की बात यह है कि इनमें एक तो रिपीट ब्रीडिंग होती है, मैस्टाइटिस होती है, रिपीट ब्रीडिंग मैस्टाइटिस, और इनमें मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो इसकी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अब पहले क्या करते थे और कैसे रखते थे और बहुत होशियार थे, उन बातों को छोड़िए। इस वक्त तो इसमें 1 करोड़ रुपया लगाने वाले बहुत से लोग हैं। अभी नवंबर में मैं ट्रेनिंग करूँगा, कोई लंबी ट्रेनिंग नहीं है, 1-2 हफ्ते में आपको समझा देंगे कि मतलब क्या क्या कैसे रखते हैं इन गायों को, कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है। ये नॉर्दर्न इंडिया में आप इन गायों को बड़े मज़े से, और जहाँ हॉट एंड ड्राई है, जैसे आपके राजस्थान है और गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी इन जानवरों को रखते हैं। और अब 30 लीटर वाली गाय ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसको रख रहे हैं और वो सुखी हैं। मेरे यहाँ से ट्रेन होके भी गए हैं, वो मास्टर ट्रेनर कर रहे हैं। मेरी तो एम्ब्रो ट्रांसफर लैब है, मैं बने बनाए एम्ब्रो खरीद लेता हूँ, उनको रखता हूँ, उसी से प्रेगनेंसी करता हूँ। उसी के रिजल्ट जो है वो थोड़े दिनों में आ जाएंगे। और मेरे पास ब्राज़ीलियन गिरी का सीमेन है, उसका भी मैं यूज़ करता हूँ। देखिए ये सब बहुत कॉस्टली है, एक एम्ब्रो 10-10 हज़ार का आता है, और ब्राज़ीलियन गिरी का सीमेन भी 2,000 का आता है। तो मैं किसी के यहाँ लेके जाऊँगा तो कोई फार्मर तो लगवाएगा, और उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने 2 गायों में एम्ब्रो रखे थे, अब उसमें से एक ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक में हो गया, तो मेरे को तो 20,000 का पता है। ये एम्ब्रोज अवेलेबल है मार्केट में, और इसको एक्विवेलेंस वाले बेचते हैं। उनका टेलीफोन नंबर 90-275 23 और 503 है। आप सचिन जी हैं, ठाकुर साहब हैं, उनसे आप संपर्क कर लीजिए, वो आपको एम्ब्रो दे देंगे। और आप 1-2 दिन के लिए आ जाइए, एम्ब्रो रखने की ट्रेनिंग में आपको दे देंगे। इससे क्योंकि मैं पंजाब में बात कर रहा था, तो इस वक्त वहाँ गाय की कीमत जो है वो 3 लाख से ज़्यादा। 3 लाख की बात नहीं है, आप 6 गाय है, 3-6 कटा रहे हैं, मतलब आप 20 लाख लेके जाएंगे आप तभी गाय ला, अन्यथा कुछ लोग मिल के चले जाएं। तो पहले तो लोग ले आते थे, पर ये आप एम्ब्रो ट्रांसफर से ही पैदा करते हैं और अपने उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जो भी बारीकियाँ हैं वो समझने के लिए आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, या आप नवंबर-दिसंबर में, अक्टूबर-नवंबर में हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं, तो आप आ जाइए देहरादून में, मैं भेज दूँ। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है, और हमारी इंक्वायरी का नंबर जो है वो जो है 7979848336। धन्यवाद।